बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग ने करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन होती है नर्व फाइबर की दो तरह की बेस पे होती है। एक होती है जनरल क्लासिफिकेशन, एक होती है सेंसरी नर्व क्लासिफिकेशन। जैसे इधर लिखा हुआ है जनरल क्लासिफिकेशन और सेंसरी नर्व क्लासिफिकेशन। जो जनरल क्लासिफिकेशन होती है उसको हम लोग लिखते हैं टाइप की फॉर्म में, टाइप। और जो सेंसरी नर्व क्लासिफिकेशन होती है उसको हम लोग किस तरह लिखते हैं, ग्रुप की फॉर्म में, ग्रुप। इसमें याद रखना है जनरल ग्रुप में नहीं है, जनरल में टाइप है, टाइप ए और टाइप सी। सेंसरी में कौन सी है, इसको रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं, सेंसरी नर्व और रोमन में, यानी इसको लिखेंगे हम लोग ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। अब जो हमने इधर पढ़ा कि जो इसमें कौन सी होती है, टाइप ए और टाइप सी। अब जो टाइप ए होती है ये लिखा हुआ है, टाइप ए जो फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लार्ज होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, ये याद रखना। जो टाइप सी होती है वो अनमाइलिनेटेड होती है और लो वेलोसिटी के साथ होती है। और याद रखना कंडक्शन उस नर्व की ज़्यादा होती है जिसका डायमीटर ज़्यादा होता है, डायमीटर ज़्यादा होता है और माइलिनेटेड होती है। और जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं वो 120 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ इम्पल्सेस को ट्रांसमिटेड करते हैं। ठीक है, टाइप ए वाली माइलिनेटेड है, टाइप सी अनमाइलिनेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप। अब जो टाइप ए है ना, यहाँ पे लिखा हुआ टाइप ए को फर्दर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा। टाइप ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गैमा, ए डेल्टा। और टाइप सी अकेला रहता है। जो टाइप ए अल्फ़ा होती है वो क्या करती है, प्रोप्रियोसेप्शन और स्केलेटल मसल्स को सप्लाई भी करती है, मोटर अगर पूछ रहे हैं। ए बीटा टेक्टाइल सेंसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो हमारे पास स्पिंडल मसल फाइबर इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को कौन सप्लाई करता है, ए टाइप ए गैमा। डेल्टा को कौन सप्लाई करता है, इसको सिग्मा कह लो, एक ही बात है। टाइप ए सिग्मा, इसको कौन सप्लाई करता है, क्रूड टच, टेम्परेचर, शार्प पेन। टाइप सी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है। टाइप सी जो होता है वो स्लो सिग्नल फॉर पेन टेम्परेचर है। इधर भी पेन टेम्परेचर है हमारे पास ग्रुप कह रहा हूँ टाइप ए सिग्मा या डेल्टा में, लेकिन यहाँ पे फास्ट होगा, यहाँ पे स्लो होगा। टाइप सी स्लो। सेंसरी नर्व क्लासिफिकेशन, ग्रुप 1A, ग्रुप 1B, ठीक है, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। यहाँ पे अल्फ़ा था और बीटा था, यहाँ पे ए और बी है, ये भी फ़र्क है। सेंसरी वाली रोमैन में याद रखनी है। ग्रुप 1A प्रोप्रियोसेप्शन, ग्रुप 1B टेंशन डिटेक्शन फ्रॉम द गोल्जी टेंडन, यानी ये सिमिलर उसी के ही है। प्रोप्रियोसेप्शन इधर भी था, इधर भी पहले में। अब बीटा को निकाल दो तो गैमा में क्या बनता था, मसल स्पिंडल इंटरफ्यूजल फाइबर यानी गोल्जी टेंडन। तो ये सारा 1B में गोल्जी टेंडन और ये सारा कुछ आ जाएगा। ग्रुप 2 में भी यही आएंगे, मसल स्पिंडल वाली बात। इधर भी मसल स्पिंडल है, इधर भी मसल स्पिंडल ही होंगे, लेकिन इधर क्या होंगी, ग्रुप 2 के अंदर क्या होंगी, फ्लावर स्प्रे एंडिंग। ग्रुप 3 में क्या होगा, पेन टेम्परेचर सेंसेशन। यहाँ पे भी जो आखिरी दो होती है ना वो हमेशा पेन टेम्परेचर की होती है, ये भी पेन टेम्परेचर की होगी। ग्रुप 4 क्या होगी, परसिस्टेंट सेंसेशन ऑफ पेन टेम्परेचर। यहाँ पे भी स्लो था, यहाँ पे भी स्लो होगा, ठीक है। इसलिए जो ग्रुप 4 होता है वो कोरिस्पॉन्ड किसके करता है, टाइप सी के। बिल्कुल इसी तरह फंक्शन है। टाइप सी का फंक्शन क्या है, स्लो सिग्नल्स फॉर पेन। इसका भी 4 और सी आपस में रिलेट कर रही है, देखा इस रिलेट कर रही है। 1A का किसके साथ होगा, जो ऊपर वाली है ए अल्फ़ा, 1A का किसके साथ होगा, ए अल्फ़ा। ग्रुप 1B का किसके साथ होगा, ए अल्फ़ा। ग्रुप 2 का किसके साथ होगा, अब ए 2 अल्फ़ा आ गई, अब बाकी क्या बच गए, ए बीटा, तो ए बीटा हो जाएगा। अब ग्रुप 3 का किसके साथ होगा,
अब क्या बच गया? बीटा भी हो गया है, ठीक है। अब क्या बच गया? ए सिग्मा, ए बीटा भी हो गया है, सिग्मा आ जाएगा। गैमा यहाँ पे गैमा भी लिखा हुआ था तो गैमा भी लिख सकते हैं। ग्रुप 3 किसके साथ आएगा हमारे पास? ए गैमा, जो भी बताया। ग्रुप 4 हमेशा याद रखना है टाइप सी, जो आखिरी बच गया। तो इस तरह इसको याद रखना है।